जी, 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 जी। और ऐसा रहता ही है हर बार ईद में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मुंबई हो, पंजाब हो, नेपाल हो, हर जगह मेरी कोई ना कोई फ़िल्म ईद में रहती ही है। अगर कोई एक फ़िल्म पता चला कि बिहार में चल रही है तो दूसरी यूपी में, तीसरी यहाँ, इस तरह से हर जगह रहती ही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बिहार में जिगर है, यहाँ मुंबई में जिगर है, यूपी में अभी निर्भय हिंदुस्तानी 2 आई है। तो एक साथ सब जगह लोग ईद के मौके पे आनंद उठाएंगे सिनेमा का। और मुझे लगता है कि मैं एक दर्शक की तरह सोचता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं घर पे था, तो जब कोई त्यौहार आता था तो त्यौहार में हमें फ़िल्म देखने का मौका मिलता था। और त्यौहार के दिन पिताजी भी छुट्टी दे देते थे फ़िल्म देखने के लिए। तो हम लोग ऐसे जगह पे जाते थे जहाँ 3-4 थिएटर आसपास हो। तीनों चारों थिएटर का अलग अलग शो का टिकट ले लेते थे और एक देख के दूसरे में घुस जाते थे, तीसरे में देखने लगते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे ही किसी भी त्यौहार पे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी फिल्में रहनी चाहिए, ताकि वो भरपूर त्यौहार का मज़ा ले सकें। जी, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जब एक साथ फिल्म रिलीज़ होती है तो आपके फ़िल्म की पूरी रिकवरी एक साथ हो जाती है। जहाँ भी आपने फ़िल्म रिलीज़ किया है सब जगह से पैसे एक साथ आ जाते हैं और प्रोड्यूसर जो पैसा लगाए हैं वो उनका निकल जाता है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिगर में हमारे डायरेक्टर हैं प्रिमांशु जी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी फ़िल्म अभी मैं जिगर किया हूँ, जिगर रिलीज़ हुई है, और 4 अगस्त को उनकी फिर एक फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, सिपाही। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो प्रोड्यूसर हैं आलोक कुमार जी, वो तो मैं उनको बहुत मानता हूँ, मार्गदर्शक हैं मेरे। और हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली पहली फ़िल्म मैंने उनके साथ किया था 2005 या 6 में। और 2006 से लेके आज 2017 तक लगभग 10-11 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और यही काफ़ी है जानने के लिए कि अगर कोई हीरो, कोई प्रोड्यूसर एक साथ 10 सालों तक काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात होगी तो ही कर रहे होंगे। अगर अच्छे प्रोड्यूसर नहीं होते तो मैं छोड़ देता। अगर मैं अच्छा इंसान नहीं होता या अच्छा नायक नहीं होता तो वो मुझे छोड़ देते। पर ना मैंने उनको छोड़ा, ना उन्होंने मुझे छोड़ा है। आज 10-11 साल से हम साथ काम कर रहे हैं। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को भी ये हक नहीं होता है कि वो भगवान का दिया हुआ जीवन ख़त्म करे। वो जीवन उन्होंने दिया है तो ख़त्म करने का हक भी उनका ही है। किसी भी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। और जो मज़ा आपको सफ़र में है वो मंजिल पे पहुंचने के बाद क्या मज़ा नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। हम लोग बहुत गांव-गांव घूम के प्रोग्राम किए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल कर के और यहाँ पहुँचे हैं। पर ऐसा नहीं था कि जब स्ट्रगल कर रहे थे तो नहीं मज़ा आ रहा था, तब भी उतना ही मज़ा आ रहा था जितना आज मज़ा आ रहा है। तो अपने जिस पड़ाव पे आप हैं उसी को आनंद में आप लीजिए, उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ रही है फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है तो भी उसी का मज़ा लीजिए, उसी का एंजॉय कीजिए। आप उसी जीवन को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा तो ही सुखी रहूँगा। मैं एक गायक रहता तो भी मैं उतना ही खुशी था, सुखी रहता। मैं एक कोरस करने वाला रहता तो भी मैं उतना ही सुखी रहता। मैं कुछ नहीं, एक घास काटने वाला होता तो भी उतना ही सुखी होता। जो हमारे लिए भगवान ने लिखा है हम उसमें खुश हैं। तो भगवान ने आपको जीवन दिया है, इस जीवन को आप ख़त्म मत कीजिए। उनके साथ हुआ जो भी उन्होंने हादसा हो गया उसके लिए हम दुख है, हमको भी दुख है, सबको दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, पर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी इंटरवल तक पिक्चर देखी है और बहुत अच्छी तरीके से शूट हुई है फिल्म, बहुत अच्छे लोकेशंस है और स्टोरी कमाल की है। मतलब आप लोग मुझे यहाँ रोक के रखे हैं, वरना मेरा मन करा कि मैं भाग के जाऊँ देखूँ सेकंड हाफ में क्या हो रहा है। बट जहाँ तक मैंने पिक्चर देखी है, इमोशनली, एंटरटेनमेंट सब कुछ है फिल्म में अब तक, और मुझे पता है सेकंड हाफ और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि रिलीज़ हुई है जिगर, प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो एक बहुत अच्छी फिल्म मिस करेंगे। सुशील सिंह जी, दिनेश जी,
किरण जी, अंजना जी, हर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, कभी भी फिल्म मेकिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो उनकी कंपनी की पिक्चर है तो अच्छी ही बनेगी। प्लैनेट भोजपुरी।